हेलो एवरीवन। तो हम आपके एवरेज पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव मैथ का, और इसके पहले हम आपके 92 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे आज करेंगे हम 93 से। तो आपका यहाँ पे टाइप है 8वां टाइप की, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, यानी कि यहाँ पे आपकी संख्या क्या, बीच की संख्या पूछेगा कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, यानी कि यहाँ पे कोई आपकी 9 संख्या है, बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे कोई आपके 9 संख्या है। तो इनका औसत बोल रहा है कि 50 है, यानी कि इसका यहाँ पे बोल रहा है कि इनका औसत कितना है, तो 50 है। यानी कि 9 संख्याओं का औसत कितना है आपका, तो 50 है। तो पहले 5 संख्याओं का औसत 54 है। यहाँ पे पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है आपका, तो ये 54 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, यानी कि आपका यहाँ पे अंतिम 3 यानी इन संख्याओं का औसत कितना है, 52। तो छठी संख्या का औसत क्या है, यानी कि आपका इसका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, एक तरीका क्या है कि हम आपके योग निकाल करके और निकाल सकते हैं। एक तरीका आपका क्या है कि जितना औसत से ज़्यादा लेकर आया है हम वैसे निकाल लेंगे और गुना करके प्लस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो दोनों तरीका से देखते हैं। तो पहले यहाँ पे कितनी संख्या है, तो 5 संख्या। तो इन 5 संख्याओं के बराबर आपके कितना दिया है, ये 54। और यहाँ पे कितना है, 52, और संख्या कितनी है आपकी 3, यानी कि आपका ये 52। इनका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, और कुल आपका कितना है, तो 9, यानी 9 का औसत कितना दिया है यहाँ पे, तो 50, यानी कि 9 पचे 45, यानी कि 450 हो जाएगा आपका कुल यहाँ पे औसत योग। अब इसका योग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और कैरी आपका कितना 2, 25 और 2 27। फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 15, इनको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 6, और यहाँ पे कितना 12 के 2 कैरी 1, 3 और 1 4, यानी कि 426 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन संख्याओं का आपका कितना कुल निकल कर आ गया, तो 426 आ गया। तो हम जब कुल में से इनका निकाल लेंगे 5 और 3 का, तो आपका ये एफ का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है कुल, तो 450। तो 426 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 4, और यहाँ पे कितना बचा है, तो 2, और आपके यानी कि 24 क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि इनका कितना हो जाएगा, ये 24। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका आपका, तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। और एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपका कुल औसत कितना है, तो 50 है, और ये 50 से कितना आपका ज़्यादा लेकर आया है 5 संख्या, तो 4, यानी कि आपका ये 4 ज़्यादा लेकर आ रहा है। और संख्या कितनी है, तो 5, यानी कि 5 चौके 1 में आपका 4 ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो 5 में कितना लेकर आ जाएगा, तो 20, यानी कि 54 है। तो क्या सभी के पास 54 होंगे। फिर यहाँ पे आपका कितना है 52, और औसत आपका कितना है 50, यानी कि कितना ज़्यादा है, तो 2। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो 2, और संख्या आपकी कितनी है, तो 3, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि कुल आपका यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26। और तो औसत आपका कितना है 50 है कुल। तो जब 2 यहाँ पे 5 और 3 का इनका और इनका आपका निकल गया, तो जब माइनस करेंगे कुल में से तो जो बचेगा आपका ये बीच वाले का तो बचेगा। तो यहाँ पे 50 औसत है, तो 26 कितना हो जाएगा आपका ये 4, और यहाँ पे कितना बचा है, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 24। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आसानी से आप बना सकते हैं। आप ऐसे भी या आपको ये तरीका जो तरीका अच्छा लगे दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है।
कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि यहाँ पे आपका 9 संख्याओं का औसत कितना 30 दिया है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो ये आपका कितना कुल है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है तो 25। फिर अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है तो 35। तो छठी संख्या क्या होंगी, तो आपकी जो बीच वाली संख्या छठी है उसका पूछ रहा है कि क्या होंगी। तो वैसे ही जैसे पहले वाले निकाले थे वैसे ही निकाल लेते हैं आपका। तो यहाँ कितना हो जाएगा 29 27, यानी कि 270 आपका कितना कुल हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद में यहाँ पे 25 25 कितना हो जाता है तो 125, और यहाँ पे 35 यानी कि 15 के 5 कैरी कितना आपका 3 और 9 1 10, यानी कि 105। तो प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 10 और यहाँ पे 3 और ये 2, यानी कि 230। तो जो 230 ये 5 और 3 का आ गया, तो जो कुल है ये इनमें से माइनस कर लेंगे कुल में से, तो आपका छठी संख्या जितना बचेगा वो छठी संख्या का तो ही होगा। तो यहाँ पे 270 है, तो 230 माइनस कर लेंगे इसमें से, तो आपका कितना आ जाएगा ये 4, यानी कि 40। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और आपका एक तरीका क्या है कि आपका औसत कितना है तो 30, और तो ये जो 5 संख्या है कितना लेकर आई हैं तो 25 लेकर आई हैं, यानी कि आपकी कितना कम लेकर आई हैं तो 5, और संख्या आपकी कितनी है तो 5। तो इनका योग निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 25, ये माइनस, और यहाँ पे आपकी कितनी है तो 35, और औसत आपका कुल कितना है 30, यानी कि कितना ज़्यादा लेकर आया है तो 5, और संख्या आपकी कितनी है तो 3, यानी कि 15। तो 25 में से 15 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 10। तो आपकी कुल औसत कितनी आई है ये 30 आई है। तो जो ये जितना ज़्यादा लेकर आए थे हम माइनस कर लिए थे वो निकल गया, तो आपको ये प्लस कर देंगे तो आपका छठी संख्या का आ जाएगा। तो औसत कितना है कुल 30, यानी कि यहाँ पे 10 प्लस कर देंगे तो ये 40, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे दोनों तरीका से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है। यहाँ पे आपका 25 संख्याओं का औसत कितना है तो 18। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है। तो यहाँ पे ये कुल आपका इतना है, तो 12 संख्याओं का औसत कितना है, ये 12 संख्याओं का औसत कितना है तो 14, और यहाँ पे 12 संख्याओं का औसत फिर कितना है तो आपका 17। तो 13वीं संख्या क्या होंगी, तो आपके 13वीं संख्या पूछ रहा है कि क्या होंगी। तो एक तरीका क्या है कि हम जितना औसत है उससे कम और बेसी करके निकाल सकते हैं, और एक आपका तरीका क्या है कि इनका हम योग निकाल करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके औसत कुल कितना है ये तो 18, यानी कि यहाँ पे आपके कितना कम लेकर आया है ये तो -4, और आपका ये संख्या कितनी है तो 12, यानी कि 12। इनका योग निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, आपका इतना योग हो गया। और यहाँ पे आपका कितनी औसत है तो 17, और कुल औसत आपका कितना है तो 18, यानी कि यहाँ पे आपका कितना कम लेकर आया है तो 1 ये, और संख्या कितनी है तो 12, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 12। तो प्लस कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस हो जाएंगे। 8 2 10, 10 के 0 कैरी आपका कितना तो 1, या 5 और 1 6, यानी कि 60। यहाँ पे आपके 12 संख्याओं का कितना आ गया तो 48, और यहाँ पे आपका 12 संख्याओं का कितना आ गया तो ये 12।
तो 12 और 12 आपके कितना, यानी कि 24 संख्याओं का आपका कितना आ गया ये, तो 60 आ गया यहाँ पे। तो बचा कितना आपका ये 24 संख्याओं का आ गया, कुल संख्या आपकी कितनी है 25, यानी कि एक संख्या बच गई जो कि 13वीं संख्या का हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये कुल आपकी औसत कितनी है, तो 18, और यहाँ पे आपकी संख्या क्या प्लस में आई है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे ये, तो कितना हो जाएगा आपका ये 78। तो यही क्या हो जाएगा आपका 25वीं संख्या के ये आपका निकल के आ गया, यानी कि 13वीं संख्या का आपका ये निकल के आ गया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और एक तरीका है कि आप वैसे योग निकाल करके भी निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आपके यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है, यानी कि यहाँ पे 9 संख्याओं का कितना है औसत, तो 32, यानी कि ये आपके कितने कुल हैं। तो यदि प्रथम 4 पूर्णांक संख्याओं का औसत 26 है, यानी कि 4 संख्याओं का औसत कितना है आपका 26, तो एवं अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो 28, आपके औसत कितना है 28। तो 5वीं पूर्ण संख्या क्या होंगी, यानी कि आपके 5वीं संख्या का पूछ रहा है कि क्या होंगी। तो आपका ये संख्या कितनी है कुल औसत, तो 32, और यहाँ पे आपका कितना आया है ये, तो 26, यानी कि 32 से 26 आपका कितना कम है, तो ये 6 कम है, और संख्या कितनी है आपकी, तो 4, यानी इनका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 24। वहीं पे यहाँ पे कितनी संख्या है, तो 4, और आपके औसत कुल कितने हैं यहाँ पे 32, और आपका यहाँ पे औसत कितना कम का 4, यहाँ पे कितना 4 कम है, और संख्या आपकी कितनी है, तो 4, यानी कि 4 चौके 16, यानी कि माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 कैरी 1 3 1 4, यानी कि 40 आपका कितना 8 संख्याओं का ये आपका आ गया। तो आपकी 5 और कुल संख्या कितनी है, तो 9 है, यानी कि 5वीं संख्या का हमें निकालना है। तो आपकी यहाँ पे क्या संख्या आया है, तो प्लस में, तो यहाँ पे संख्या कुल आपकी औसत कितनी है, तो 32, तो प्लस में है तो प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 और ये 7, यानी कि 72, यानी कि आपका ये 5वीं संख्या का एक कितना आ गया आपका, तो 72, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ये, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपके यहाँ 97 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 11 पूर्णांकों का औसत कितना है, तो 30, यानी 11 का आपका कितना औसत है 30। तो यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25, तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत आपका कितना है, तो 28। तो छठी संख्या आपसे पूछ रहा है कि क्या होंगी। तो वैसे ही क्वेश्चन है, इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपका यहाँ पे कितनी कुल औसत है ये, तो 30 औसत आपका कुल है। तो यहाँ पे औसत आपका ये 5 संख्याएं कितनी लेकर आई हैं 25, यानी कि कितना कम लेकर आई हैं, तो 5। तो 5 ये कम लेकर आई हैं, और संख्या आपकी कितनी है, तो 5, यानी कि ये आपके कितने हो जाएंगे 25, इसका योग। और यहाँ पे आपकी संख्या कितनी है 30, कुल यहाँ पे औसत 30 है, और ये कितना लेकर आई हैं 28, यानी कितना कम 2, तो यहाँ पे 2 कम है, और संख्या आपकी यहाँ पे कितनी है, तो 5, यानी कि 5 दूनी 10। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आपके कितना हो जाएगा ये 35। तो ये 10 संख्याओं का आ गया आपका 35,
और संख्या कुल कितनी है, तो 11। तो आपके औसत में ये प्लस कर देंगे तो आपकी ये छठी संख्या का निकल जाएगा, यानी 11 का निकल जाएगा। तो औसत कितना है आपका 30, और ये प्लस में यहाँ पे आया है तो 35 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 5 और यहाँ पे 6, यानी कि 65। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 97 नंबर का सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 98 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत कितना है 15, यानी 15 विद्यार्थियों का औसत आपका कितना है तो 15। तो इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत 14 है, 5 का आपका कितना औसत है तो 14, तथा अन्य 9 संख्याओं का औसत 16 है, 9 संख्याओं का औसत 16 है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होंगी, यानी आपसे 15वें विद्यार्थी का आयु पूछ रहा है कि क्या होंगी। तो वैसे ही कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे कुल आपका औसत कितना है तो 15, और ये 5वीं संख्या आपकी लेकर कितनी आई है तो 14, यानी कि कितना कम, एक कम, तो ये 1, और संख्या आपकी कितनी है तो 5, यानी कि इनका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5। वहीं पे यहाँ पे कुल आपका औसत कितना है तो 15, और यहाँ पे कितना है 16, यानी कि कितना आपका ज़्यादा ये तो 1 ज़्यादा, और संख्या आपकी यहाँ पे कितनी है तो 9, यानी गुने 9, यानी कि आपका कितना हो जाएगा ये 9। तो यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे प्लस में आया है, एक माइनस में, यानी कि कितना ज़्यादा वाले में से हम क्या करते हैं कि छोटा वाला संख्या माइनस कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका ये 4। तो यहाँ पे आपकी कितने 14 संख्याओं का आपका निकाल के आ गया कितना ये 4। तो आपकी कुल यहाँ पे औसत कितना है 15, तो माइनस कर लेंगे 15 में से यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा ये आपका 11। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, और आपके यहाँ पे ये इन टाइप में आपके 98 तक ही क्वेश्चन थे, और यहाँ पे आपके बी नंबर में अब देखेंगे तो क्या है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, यानी कि आपका इसमें टाइप बी में देखेंगे तो कितना है आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व कितना है तो 68 लाख है। 9 संख्याओं का कितना है आपका तो 68 लाख। तो यदि पहले 5 संख्याओं का औसत 63 है, यानी 5 संख्याओं का औसत आपका कितना है तो 63 लाख, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 75 लाख। फिर अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है तो 75 लाख। तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए, यानी कि 5वें वर्ष का आपका पैसा ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही हम क्या करेंगे योग निकाल करके आपके माइनस में आएंगे तो माइनस, प्लस में आएंगे तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कुल यहाँ पे औसत कितना आया है तो 68, और यहाँ पे आपकी संख्या कितना आई है तो 63, यानी कि कितना आपका कम है ये तो 5, और संख्या आपकी कितनी है तो 5, यानी कि ये 25 माइनस 25, इनका योग आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं 65 से कितने ज़्यादा आई है 75, यानी कि आपका ये 7 क्या है कि ज़्यादा आया है। यहाँ पे आपका क्या है कि 7 ज़्यादा आया है, और संख्या कितनी है तो 5, यानी कि 7 × 5 = 35,
यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 में से 25 माइनस कर लेंगे, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो क्या करते हैं बड़ी संख्या में से माइनस कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये आपका ये 0 और यहाँ पे कितना है 1, यानी कि 10 हो गया। यानी 10 संख्याओं का आपका योग कितना आ गया ये, तो 10 आ गया। तो आपसे 5वीं संख्या पूछ रही है और कुल संख्या आपकी यहाँ पे कितनी है, तो 9, यानी कि 68 यहाँ पे है। तो आपकी संख्या प्लस में आई है यहाँ पे, तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 78। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो सी नंबर, आपका ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व कितना है, तो 80 लाख। यहाँ पे 9 साल का कितना है 80 लाख। तो यदि पहले 5 साल का औसत कितना 75 लाख है, पहले 5 संख्याओं का औसत आपका 75 लाख है, और अंतिम 5 वर्षों का औसत कितना है 87 लाख, यहाँ पे 87 लाख। तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। तो आपसे बोल रहा है कि 5वीं वर्ष का राजस्व आपसे क्या होगा, और राजस्व यानी क्या होता है पैसा। तो यहाँ पे आपकी कुल औसत कितना है, तो 80, और यहाँ पे आपका कितना है 75, यानी कि कितना कम है, तो 5। तो ये और संख्या आपकी कितनी है यहाँ पे ये, तो 5, यानी कि योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 25। और यहाँ पे आपकी संख्या कितनी है 5, और यहाँ पे आपकी औसत कुल कितना है 80, और यहाँ पे कितना है 87, यानी कि कितना ज़्यादा है आपका, तो ये 7 ज़्यादा है। और संख्या यहाँ पे कितनी है आपकी 5, यानी कि 35। तो ये माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका ये 10। तो कुल आपके यहाँ पे 10 संख्याओं का कितना आ गया योग, तो 10 80। तो 80 में 10 प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 90। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, तो ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व कितना है 65 लाख। यहाँ पे 9 साल का कितना है तो 65 लाख। तो 5 साल का औसत कितना है 60, यानी 5 साल का औसत आपका कितना दिया है तो 60। और अंतिम 5 वर्षों का औसत कितना है तो 72 लाख, यहाँ पे 72 लाख। तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए, यानी फिर आपके यहाँ पे कितने 5वें वर्ष का पता करना है कि कितने पैसे होंगे। तो यहाँ पे कुल संख्या आपकी कितनी है तो 9, और कुल औसत आपका 65 है। और यहाँ पे आपकी जो 5 संख्या है कितनी लेकर आई है तो 60 औसत लेकर आई है, यानी कि कितना कम लेकर आई है तो 5, यानी कि माइनस के 5। और यहाँ पे आपकी संख्या कितनी है तो 5, यानी कि ये आपकी कितनी हो जाएंगी -25। और यहाँ पे आपकी ये 72, यानी कि कितने लेकर आई हैं ज़्यादा ये आपके तो यहाँ पे आपकी कितनी ये ज़्यादा लेकर आई है ये तो 7। और आपके यहाँ पे संख्या कितनी है तो 5, यानी कि 35। माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पे 1।
और यहाँ पे प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे कुल औसत कितना है, 65, यानी कि आपके 10 संख्याओं का ये कितना आ गया ये, तो आपका योग कितना आ गया 10। तो 65 है यहाँ पे, तो प्लस में आई है यहाँ पे संख्या, तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 75। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी 5वीं संख्या के आपका कितना आ जाएगा, यानी ये 75, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये आपका, तो आपका बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 102 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी का लगातार 11 साल का औसत राजस्व 77 लाख है। 11 साल का कितना है, 77 लाख। तो यदि पहले 6 साल का औसत 72 लाख है, यानी पहले 6 साल का औसत कितना है, 72 लाख, और अंतिम 6 वर्षों का औसत कितना है, 84। अंतिम 6 वर्ष का कितना है आपका, तो 84। तो छठे वर्ष का राजस्व क्या होगा, यानी कि आपसे छठवीं वर्ष का राजस्व पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे वैसे ही निकाल लेंगे। जो 11 संख्या है उनका भी अगर आप यहाँ पे 11 संख्या लिख करके और पहले 6 का ये 72 और फिर अंतिम यहाँ पे 6 का 84, अगर ऐसे आपको नहीं बुझा रहा तो वैसे भी अपने से लिख सकते हैं। तो निकाल लेंगे तो आपके कुल यहाँ पे औसत कितने हैं, 77, और आपके 6 संख्याएं ये कितने लेकर आई हैं, 72, यानी कि कितने कम लेकर आई हैं, तो आपके ये 5, और संख्या कितनी है यहाँ पे आपकी कुल, तो 6, तो 5 6 का कितना 30, यानी कि आपका -30। और यहाँ पे आपकी कितनी संख्या है, 77 है औसत, और यहाँ पे आपका कितना है औसत, ये 6 संख्या कितनी लेकर आई है, अंतिम 6 संख्या, तो 84, यानी कि आपके ये कितने ज़्यादा लेकर आई हैं, आपके कितने ज़्यादा लेकर आई हैं, तो 7, और संख्या कितनी है आपकी यहाँ पे, तो 6, यानी कि योग निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 6 42। तो ये कितनी बड़ी संख्या है, ये आपकी छोटी संख्या है, तो माइनस कर लेंगे बड़ी में से छोटी, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2, और यहाँ पे कितना 1, यानी कि आपके प्लस में यहाँ पे आई है क्योंकि ये बड़ी संख्या का साइन क्या है आपका प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस में आई है। तो आपकी कुल यहाँ पे औसत कितना है, 77, तो 77 में प्लस कर लेंगे 12, तो कितना हो जाएगा ये आपका 89, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो डी नंबर, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 103 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक कंपनी का लगातार 13 साल का औसत राजस्व कितना है, तो 82 लाख। यहाँ पे कितना है आपका, तो 82 लाख। तो पहले 7 साल का औसत 77 लाख है, यानी कि आपके पहले का कितना है, तो 77 लाख है। तो और अंतिम 7 वर्षों का औसत कितना है, तो 89, अंतिम 7 का है 89। तो 7वें वर्ष का आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। तो आपका ये क्या है, पहला है, और ये आपका अंतिम है। तो हमेशा आपको अगर ये प्लस और माइनस वाले नहीं बुझा रहे हैं तो क्या करेंगे, हमेशा आपको अंतिम संख्या में से प्लस करनी है पहला संख्या। ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपकी कुल औसत कितना आया है, 82, और ये 7 संख्या आपकी औसत कितना लेकर आई है, 77, यानी कि कितना कम लेकर आई है ये
यानी कि आपके 82 से ये कितने कम लेकर आई है, तो ये 5। और यहाँ पे आपकी संख्या कितनी है, 7। तो योग निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका -35। और यहाँ पे आपका कितना है, ये आपकी कुल संख्या कितनी है 82, औसत आपकी कितनी है कुल 82। और यहाँ पे 7 संख्या जो है अंतिम वाले ये कितने लेकर आए हैं, तो 89 लेकर आए हैं, यानी कि ज़्यादा लेकर आए हैं इससे। तो कितना ज़्यादा लेकर आए हैं, तो आपका ये 7। और यहाँ पे कुल संख्या आपकी कितना है, तो 7, यानी कि 7 का एक में 7 ज़्यादा आ रहा है तो 7 में आपका कितना ज़्यादा आ जाएगा, तो ये 49। तो माइनस कर लेंगे, आपका एक प्लस और एक माइनस, तो एक संख्या माइनस में है और एक प्लस में है तो माइनस होगा। तो माइनस कर लेंगे तो 9 में से और हमें ये ध्यान रखना है कि क्या करना है कि अंतिम में से हमको क्या करना है, प्रथम माइनस करना है हमेशा। तो यहाँ पे 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 यानी कि 14, ये प्लस में है। तो अब आपके यहाँ पे औसत कितना है 82, यानी कि 82 और 14 इसमें प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 9 यानी कि 96। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 3 का, तो ये सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 104 नंबर क्वेश्चन है ये कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। यानी कि यहाँ पे आपकी कोई 4 संख्या है, यहाँ पे कोई 4 संख्या है और इनकी पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि इनका कितना आपका 15 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का कितना औसत है 16, यानी कि इन 3 संख्याओं का कितना है आपका 16। तो यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होंगी, यानी कि आपका अंतिम संख्या 19 दिया है, इसका मतलब 19 है। मतलब आपका क्या बोल रहा है कि आपका कुल यहाँ पे कितना है 19 है। मान के चलिए कि औसत ही दिया है आपका यहाँ पे, तो कुल कितना है 19, यानी कि ये 3 संख्या आपकी कितने कम लेकर आए हैं, ये कुल है 19 और ये 15 लेकर आए हैं। तो कितने कम लेकर आए हैं, ये 4, और संख्या कितनी है यहाँ पे 3, यानी कि योग निकाल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 16 है और कुल यहाँ पे कितना है 19, यानी कि ये कितने कम लेकर आए हैं, तो 3, और आपकी संख्या कितनी है, तो 3, यानी कि ये 9। तो आपकी पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होंगी, यानी कि इन संख्याओं से का पूछ रहा है आपका कि इसका क्या होगा। तो क्या करेंगे, आपकी ये पहली संख्या का भी इसमें निकला हुआ है 3 संख्याओं में, और ये आपके अंतिम संख्या है क्या है, तो माइनस कर लेंगे जब अंतिम संख्या पहली संख्या में से, तो आपके निकल जाएंगे जितना होंगे वो क्या होंगी आपकी पहली संख्या की तो होंगी। तो यहाँ पे कितना है आपका -12, और इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि हमें पहली संख्या पता करना है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 9, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12, और यहाँ पे कितना प्लस और ये 9, यानी कि 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन क्या है माइनस है, तो -3 आ गया। तो आपके कुल कितना है औसत है, यहाँ पे कुल अंतिम तो 19 है, यानी कि अंतिम में से आपके क्या ये माइनस कर लेंगे तो आपको प्रथम वाले पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे 19 में से आपके -3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि अंतिम संख्या कुल संख्या यानी कि आपको बोल रहा है कि 19 है, तो कुल में से आपका जितनी संख्या आई है दोनों का अंतिम और फर्स्ट का जोड़ करके और माइनस कर लेंगे तो आपके पता चल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, एक 105 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। यहाँ पे 19 संख्याओं का आपका कितना 24 दिया है, तो 10 प्रेक्षणों का औसत 17 है, 10 का कितना है 17, अंतिम 10 का कितना है आपका तो 24, अंतिम 10 का है 24, यानी ये प्रथम का है ये अंतिम का है। तो 10वां बोल रहा है आपसे कि क्या होगा,
तो देखते हैं, इनका योग निकाल लेंगे। ये तो 456 और ये आपका कितना 170 और ये आपके कितने 240। तो इनको हम प्लस कर लेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, ये 0 कारक 1 यानी कि 410। तो ये आपकी संख्या कुल कितनी है, यहाँ पे 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, यानी कि 20 संख्या हो गई। तो 20 संख्या हो गई और आपकी कुल संख्या यहाँ पे कितनी है 19 और 10वां संख्या आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 20 संख्याओं का यहाँ पे आ गया, यानी कि कितना एक ज़्यादा आ गया। तो ये इतना माइनस कर लेंगे आपका इसमें इन संख्याओं में से, तो आपका ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका 410 माइनस आपके कितने 456। तो माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये बड़ी संख्या आपकी माइनस में है, तो क्या होंगी आंसर भी आपके माइनस में ही आएंगे। तो कितना हो जाएगा आपका ये -46। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 106 नंबर क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं का औसत 7 है। यहाँ पे 15 संख्याओं का औसत कितना 7 है। तो यदि पहली संख्या 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, यानी 8 संख्या ये पहली संख्या है और इनका औसत कितना है 6.5, तो अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, तो 8.5। अंतिम 8 का है 8.5। तो मध्य संख्या क्या होंगी, यानी मध्य संख्या, यानी कि आपका क्या औसत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्या करेंगे, योग निकाल लेते हैं। तो आपका ये कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105। योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40 के 0 और कैरी कितना आपका 4 और यहाँ पे 8 छक 48, 48 4 कितना हो जाएगा तो 52, यानी कि एक दशमलव के बाद में है दशमलव, तो ये यहाँ पे एक दशमलव के बाद दशमलव लगा देंगे। उसके बाद ये 8 5 40 के 0 कैरी कितना आपका तो 4 और 8 8 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 और एक दशमलव के बाद है तो ये, यानी कि ये दशमलव से क्या हो जाएंगे आपके ये हट जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में क्या कोई वैल्यू नहीं रहता है, 0 रहता है तो हट जाएंगे। तो कि अब प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0 कैरी आपका कितना है 1 और 5 6 और 5 11 यानी 12 120 आ गया। और आपसे पूछ रहा है मध्य संख्या क्या होंगी, यानी कि कुल आपकी संख्या कितनी है यहाँ पे, तो औसत कितना इसका योग कितना निकल के आया है तो 150। तो इसमें से माइनस कर लेंगे आपके जितना ये अंतिम आपकी पहली और अंतिम का यहाँ पे निकल के आ गया है, तो जो बचेगा वो क्या होंगी आपकी बीच वाली संख्या गैप है, तो वही आपकी क्या होंगी वही संख्या होंगी। तो 100 यहाँ पे 120 में से 105 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 यानी कि 15। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो मध्य संख्या आपकी कितनी हो जाएंगी 15 और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो बी नंबर आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 107 नंबर क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत कितना है 50 है। 11 का कितना औसत है 50, यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत कितना है 49, यानी 6 का है कितना 49, तो अंतिम 6 का कितना है 52, अंतिम 6 का है 52, तो छठा परिणाम कितना होगा। तो आपसे छठा परिणाम पूछ रहे हैं कि क्या होगा।
तो वैसे ही इसके पहले जैसे हम निकाले थे औसत निकाल करके कि औसत से कितना ज़्यादा है कम, वैसे भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका क्या है कि आपका इनका योग निकाल लीजिए ऐसे ही, और ये जितना आएगा इनको प्लस करके इनसे माइनस कर लेंगे तो आपकी पता चल जाएंगी बीच वाली। छठी संख्या आपका पूछ रहा है तो आपको जो तरीका अच्छा लगे या आसानी से समझ में आ रहा है तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कुल औसत कितना है 50, और यहाँ पे कितना ये 6 संख्या लेकर आई हैं 49, यानी कि कितना कम, एक कम लेकर आई हैं तो यहाँ पे 1, और गुने कितना आपकी संख्या कितनी है 6, यानी कि योग निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका -6। और यहाँ पे कितनी है 52, और यहाँ पे औसत कुल कितना है आपका 50, तो कितना ज़्यादा लेकर आई हैं ये तो 2 आपके, और गुने ये 6, इनका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12। यानी कि आपकी ये जो ज़्यादा लेकर आई है वो पहली संख्या का क्या है कि उनका ज़्यादा लेकर आई हैं 2, और ये आपके कम संख्या है तो क्या है, जाहिर सी बात है कि लास्ट वाले संख्या में क्या ज़्यादा ले लिए होंगे तो आपके औसत क्या होंगे, ये पहले वाले कम हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, हमेशा अंतिम वाले में से घटा लेंगे पहले वाले, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये तो 6। तो अब क्या कुल संख्या यहाँ पे कितनी है 50, तो 50 में प्लस कर लेंगे 6 तो कितना आ जाएगा आपका 56, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और प्लस में है तो प्लस कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंतिम संख्याओं में से क्या करना है आपकी पहली संख्या माइनस करना है, क्योंकि जो पहली संख्या यहाँ पे है तो क्या है कि कम लेकर आ रही है औसत से कितना 1, यानी कि 6, 1 में 1 कम, यानी कि 6 में कितना कम तो 6 कम, यानी कि जो अंतिम वाले हैं वो पहले वाले कम औसत लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा कि अंतिम वाले ज़्यादा लेकर आ रहे होंगे तभी तो आपके पहले वाले का कम हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे अंतिम वाले में से माइनस कर लेंगे तो आपके पहले वाले हमें पता चल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 108 नंबर क्वेश्चन है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है आपका 35। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का, तो अंतिम 6 का 37 है, अंतिम 6 का कितना है 37, तो छठी संख्या क्या होंगी, यानी आपसे छठी संख्या पूछ रहे हैं कि क्या होंगी। तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम इसके पहले क्वेश्चन आपके कर लिए थे, किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, आपका यहाँ पे कुल कितना औसत है 35, और यहाँ पे आपके यहाँ पे पहली संख्या 6 कितने लेकर आई है 32, यानी कि कितना कम है तो आपका ये 3, और यहाँ पे कितनी संख्या है तो 6, यानी कि 1 में कितना 3 कम लेकर आ रही है, तो 6 में आपका कितना कम लेकर आएंगी तो 18। तो जो ये कम लेकर आई है, जाहिर सी बात है कि जो लास्ट वाली संख्या वो ज़्यादा ले लिए होंगे तभी तो इनका औसत कम हो गया है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे कुल आपका कितना औसत है 35, और यहाँ पे ये कितने 37 लेकर आए हैं, यानी कि कितने ज़्यादा 2 ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, यानी कि 6 में 1 में कितना 2 ज़्यादा है, तो आपके 6 में कितने हो जाएंगे ज़्यादा तो ये 12, यानी कि ये आपके क्या 12 ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। कितना आ गया 6, और यहाँ पे क्या माइनस में आएगा, क्योंकि ये आपकी संख्या ये बड़ी वाली का साइन क्या है तो माइनस है, तो यहाँ पे आपके क्या आएंगे माइनस में। तो 35 है यहाँ पे, तो माइनस कर लेंगे 6 तो कितना आएगा आपका ये तो 29, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 109 नंबर क्वेश्चन है, और ये टाइप में का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 11 परिणामों का औसत कितना है तो 60 है। तो यदि पहले 6 का औसत कितना 59 है,
तो अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है। ये आपके 62 हैं। तो छठे परिणाम क्या होंगे? तो आपसे पूछ रहा है कि छठे परिणाम क्या होंगे, यानी कि इसके पहले भी ऐसा सेम क्वेश्चन कर लिए थे, तो आपका सेम ही क्वेश्चन है, तो आप इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे टाइप समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में या परेशानी होगी समझ में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में।